हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रीवियस लेक्चर से हमने डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर डिस्कस करना स्टार्ट किया था और प्रीवियस लेक्चर में हमने परसेंटेज मेथड या मैं कहूं प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर डिस्कशन किया था। ओके, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड, दैट इज व्हाट एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इस 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर एक होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, है ना। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है जिसमें ईडी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी होता है। एक होगा इसमें परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है, जिसमें ईडी इज इक्वल्स टू 0 होता है। एक होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, दैट इज ईडी इज इक्वल्स टू 1। एक होता है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जिसमें ईडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और एक लेसर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ईडी इज लेसर देन 1। फाइन, तो ये 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने डिस्कस की थी। और जो प्रीवियस मेथड थी प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड, उसमें ये 5 डिग्रीज को कैलकुलेट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक, फाइन। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड के साथ एक लिमिटेशन हो जाती है कि ये 2 डिग्रीज को कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम इन 3 डिग्रीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक और लेसर देन यूनिटरी इलास्टिक। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली इलास्टिक डिमांड, और लेसर देन को हम बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर मेथड से ये 2 डिग्रीज नहीं कैलकुलेट कर पाते क्योंकि ये एक्सपेंडिचर की बेसिस पर अल्टीमेटली चलती है। हम सिर्फ इन 3 डिग्रीज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर एक्सपेंडिचर क्या, तो देखिए एक्सपेंडिचर का सिंपल सा फंडा होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। जैसे मैं कहूं कि जब एक स्पेसिफिक कमोडिटी की प्राइस, और ये क्वांटिटी डिमांड शेड्यूल बना रहा हूं, 100 रुपीज थी तो हम 10 यूनिट्स परचेस करते थे, ठीक है। अब अगर उसकी प्राइस 100 रुपया है और मैं 10 यूनिट परचेस करता हूं तो मेरा जो एक्सपेंडिचर होगा दैट वुड बी 1000 रुपीज, ठीक है, रुपीज 1000, दैट इज व्हाट 100 इंटू 10 मीन्स एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या बन गया, P इंटू Q। बस ये फंडा आपको लेके चलना है, ठीक, फाइन। और जब इसकी प्राइस बढ़ करके लेट सपोज 150 हो गई तो मान लो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड 8 यूनिट्स हो गई, तो अब मैं इसको निकालूंगा 150 इंटू 8, ठीक है। तो 150 इंटू 8 इज इक्वल्स टू वॉट, रुपीज 1200। तो ये हो जाएगा कितना, 150 इंटू 8, फाइन। तो इस ऐसे अब देखिए यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर मेथड में हम इस प्राइस को क्वांटिटी डिमांडेड को कंसीडर ना करते हुए 2 एक्सपेंडिचर्स को कंसीडर करते हैं, फाइन। एक्सपेंडिचर बिफोर चेंजेस इन प्राइस और एक्सपेंडिचर आफ्टर चेंजेस इन प्राइस। तो अगर मैं इसको ई से रिप्रेजेंट करता हूं एक्सपेंडिचर को, तो जैसे मैंने यहां बताया था दिस वन इज अवर पी एंड दिस वन इज अवर P1, दिस वन इज Q एंड दिस वन इज Q1, तो हम यहां पर ले लेंगे दिस वन इज E1 एंड दिस वन इज E। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा ED इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E, E1 अपॉन E निकालेंगे, और E1 का फॉर्मूला क्या होगा, P1 इंटू Q1, और E इज इक्वल्स टू P इंटू Q। और दोनों एक्सपेंसेस के बीच में हम रिलेशनशिप अल्टीमेटली चेक करेंगे। अब तो देखिए हमारा एक्सपेंडिचर बाद में क्या हो गया, 1200 पहले कितना था 1000, तो हमारा ये आंसर आया 1.2। तो ये कौन सी डिमांड हो गई, इलास्टिक डिमांड, या जिसको आप टेक्निकली बोलते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, फाइन। तो कहने का मीनिंग ये कि इसके अंदर हम जो एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर को बेसिस लेकर चलते हैं, ना कि जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इसको हम बेस नहीं लेते। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को हम बेस लेते थे प्रीवियस मेथड में, दैट वाज अवर प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। बट इसके अंदर हमको इसका मल्टीप्लिकेशन करके एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है, और यही रीजन है जिस वजह से हमारे पास वो 2 डिग्रीज कैलकुलेट होना पॉसिबल नहीं होती, ये इससे नहीं कैलकुलेट हो सकती। वो मैं भी आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। तो देखिए जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि आपने इसको कैलकुलेट किया, तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले वाला एक्सपेंडिचर निकाला बिफोर चेंज, एक एक्सपेंडिचर निकाला आफ्टर चेंज, एक एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या, P इंटू Q।
मैंने इसको नाम दे दिया E1, इसको नाम दे दिया E, क्योंकि मैं इसको Q1 Q और P1 और P बोलता हूँ, ठीक है। तो ED इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E इंटू 100, तो E1 का फॉर्मूला P1 इंटू Q1, E का फॉर्मूला P इंटू Q, तो 1200 अपॉन 1000 दैट इज 1.2, तो ये 1200 आ गए। अच्छा, मैं आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं जस्ट फॉर कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, व्हेन प्राइस वाज ₹5, क्वांटिटी डिमांडेड वाज 60, एंड व्हेन प्राइस इज ₹2, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस टू 100 यूनिट्स, ठीक है। प्राइस हमारी कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ जाएगी, फाइन। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज अवर P, P1, Q एंड Q1। अब मुझे क्या निकालना है, दो चीजें और कैलकुलेट करना है, मुझे एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, E एंड E1। क्या फॉर्मूला होता है उसका, P इंटू Q, इसका P1 इंटू Q1। तो 5 6 5 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 300, और 2 इंटू 100 इज इक्वल्स टू वॉट, 200, ठीक है। तो मेरा ED इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E हो जाएगा, मीन्स 200 अपॉन 300, ठीक है। तो 2/3 हो गया, मीन्स 0.67, एंड वैल्यू 0.67 इज लेसर देन व्हाट, 1, तो ये क्या हो जाएगा मेरा इन इलास्टिक डिमांड और लेसर देन इन इलास्टिक डिमांड, फाइन। अच्छा, उसके अलावा हमारी जो एक और थर्ड होता है, उसके अंदर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी इससे कैलकुलेट हो सकती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि प्राइस जब मेरी 10 रुपया थी तब क्वांटिटी डिमांडेड बाई चांस मान लें 100 रुपया थी, और प्राइस जब मेरी कम होकर ये हो गई तो ये बढ़ करके 200 हो गई, ठीक है। अगर मैं दिस वन इज अवर P, दिस वन इज P1, Q एंड Q1, तो मैं पहले E1 निकालूंगा, 10 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1000, दिस इज माई E, 5 इंटू 200 इज ऑल्सो 1000, तो इज इक्वल्स टू E1, ठीक है। अब मेरा ED का फॉर्मूला क्या होगा, E1 अपॉन E, दैट इज 1000 अपॉन 1000। मेरे एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया, तो मेरे लिए ये कहला यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। एक मींस आंसर इज 1, ठीक। तो ये मेरी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो जाती है। तो ये हमारी 3 डिग्रीज जो होती हैं ये एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट हो जाती हैं, और इन डिग्रीज का कैलकुलेट करना एक्सपेंडिचर मेथड से पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर जीरो नहीं बनता। जीरो तभी बनेगा जब किसी क्वांटिटी डिमांडेड को हमने पूरी तरह से छोड़ दिया, तो बात अलग है। अदरवाइज कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर एक्चुअली होता है, कुछ भी एक्सपेंडिचर होगा। बाय चांस मान लो कि अगर ये 10 से 15 हो गया, ये 100 से मान लो 5 यूनिट ही रहेगी, तो भले ही 95 से डाउन हुई है, लेकिन अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर तो अब भी हो रहा है ना। तो इस वजह से हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कंपैरेटिवली कैलकुलेट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, फाइन। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था। आई होप आपको क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट आपके मन में हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी सेकेंडरी। थैंक यू।